के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे खबरों का, जहां एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन के विजन को साकार करते हुए अब पश्चिम बंगाल में इसे जोड़ दिया गया है। दरअसल आज संसद भवन से संसदीय मंत्री किरण रिजिजू और अन्य के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने वर्चुअल जुड़कर इसकी घोषणा की है। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा डिजिटल होने जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल देश की 33वीं ऐसी विधानसभा बन जाएगी जो इस राष्ट्रीय डिजिटल विधायी मंच का हिस्सा होगी। आज दिल्ली के संसद भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस पहल को महत्वपूर्ण बताया है। आज ये एमओयू हुआ है नेवा का, नेशनल ई विधान। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का वन नेशन वन एप्लीकेशन कंसेप्ट को पूरा करने के लिए अभियान चलाया गया है। देश में जितना लेजिस्लेटिव असेंबली, अलग अलग स्टेट का जो असेंबलीज है और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा राज्यसभा का साथ में एक प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए नेशनल ई विधान ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। NEVA भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य देश के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को एकीकृत, सुरक्षित और पेपरलेस डिजिटल मंच से जोड़ना है। ये पहल प्रधानमंत्री के एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन के विजन पर आधारित है। इसके माध्यम से विधानसभा की कार्यवाही, प्रश्न, विधेयक, सूचनाएं, समितियों का कार्य और अन्य सदन संबंधी गतिविधियां पूरी तरह डिजिटल रूप से संचालित की जा सकेंगी। इससे जनप्रतिनिधियों को कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल के माध्यम से किसी भी समय आवश्यक दस्तावेजों एवं सूचनाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। वर्तमान में देश की 32 विधानसभाएं एवं विधान परिषदें NEVA प्लेटफॉर्म को अपना चुकी हैं, जिनमें से 29 सदन पूरी तरह डिजिटल प्रणाली पर कार्य कर रही हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय इस परियोजना के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस पहल को महत्वपूर्ण बताया है। वेस्ट बंगाल 33rd स्टेट बना है। आज 33 स्टेट कंप्लीट हो गया है, इस अभियान में जुड़े हैं। वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली भी नेवा कार्यक्रम में ऑफिशियली जुड़ गए हैं। रतिंद्र बोस जी खुद बहुत ही एक्टिव और बहुत ही अच्छा स्पीकर के रूप में अभी दिखाई दिया। इतना कम समय में इतना इनिशिएटिव, इतना जल्दी दिल्ली पहुंचे और इस नेशनल ई विधान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए यहां आए हैं। इससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली अब बहुत फास्ट ट्रैक में नेवा स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा। पश्चिम बंगाल इस बदलाव को अपनाने वाला देश का 33वां सदन बनने जा रहा है। इस कदम से न सिर्फ देश का डिजिटल विधायी इकोसिस्टम मजबूत होगा, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता आएगी। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल अब डिजिटल इंडिया में बदल रहा है। पुरानी सरकार ने इसको 15 साल पीछे रखा है। जाहिर है, जब देश की विधानसभाएं पेपरलेस होंगी तो न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि जनता का पैसा और समय दोनों बचेगा। डिजिटल इंडिया के इस सफर में पश्चिम बंगाल का शामिल होना देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सशक्त बनाएगा। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।